इंजीनियर सेटअप के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या इन हालात में स्कूल्स को दोबारा खोलना ठीक है। हमें ये अंदाज़ा लगाने में ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए कि इस वक्त हमारे पास ना तो कोरोना वायरस की वैक्सीन दस्तयाब है और ना ही ऐसी मौसर अद्वियात जो वायरस की अलामात और इंसानी सेहत पर इसके असरात की शिद्दत को कम करने के साथ साथ तबीयत की फौरी बहाली को यकीनी बना सके। तो क्या इन हालात में स्कूलों को खोलने की इजाज़त देना ठीक है, और तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामिया में शामिल अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किन SOPs को इख्तियार किया जाए। हमें नहीं मालूम कि वैक्सीन कब तक दस्तयाब होगी या ये कभी दस्तयाब हो पाएगी कि नहीं। हम ये दलील पेश कर सकते हैं कि बच्चों और असातिज़ा की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत सबसे बढ़कर है, इसलिए हमें वैक्सीन की दस्तयाबी तक किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगरचा वैक्सीन के हवाले से कुछ हौसला अफजा खबरें मिलने को तो आ रही हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि एक मौसर वैक्सीन दुनिया में कब आएगी। इस लिहाज से मंजरनामा कुछ यूँ सामने आता है कि अगर वबाई मुंतकिली की शरह काबू में रहती है तो ज़रूरी SOPs के साथ स्कूल खोल दिए जाएंगे। ये ख्याल ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए अहमियत रखता है, जहाँ ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई कमरा जमात और असातिज़ा और दीगर तलबा की मौजूदगी में ही मुमकिन है। अगर इस हवाले से रिस्क की बात करें तो इसकी सतह भी मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर पर सरकारी और कम फीस वाले निजी स्कूल इजाफी एहतियाती सामान मसलन मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, हाथ धुलवाने की सहूलत फराहम करने की महदूद सलाहियत रखते हैं। बहुत से स्कूलों में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में आम तौर पर SOPs पर अमल करवाना आसान काम नहीं होता। हमारे यहाँ जहाँ बालग अफराद जिस्मानी दूरी को बरकरार नहीं रख पा रहे, तो ऐसी सूरत हाल में छोटे बच्चों के लिए तो इस पर अमल तकरीबन नामुमकिन होगा। आलमी वबा को 6 माह गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी टेस्टिंग की सलाहियत का ये आलम है कि हम एक दिन में बमुश्किल 20,000 टेस्ट कर रहे हैं। बिलफर्ज अगर तालीमी अदारों में वबा फूटने का खदशा होता है या फिर वाक़तन ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो क्या हम तवातर के साथ तलबा और असातिज़ा के टेस्ट करने, पूरे स्कूल और यूनिवर्सिटियों का टेस्ट और इसे करतीना करने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं? चनाचे बंदिश ख़त्म करने से पाकिस्तान के ज़्यादातर स्कूल ज़ेर तालीम बच्चों और असातिज़ा में मर्ज़ की मुंतकिली का खदशा गैर मामूली हद तक बढ़ जाएगा। अगर तलबा और असातिज़ा गैर महफूज माहौल में रहे तो घर बैठे बालग अफराद भी इससे महफूज नहीं रहेंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासेस ली जाएं ताकि किसी भी दिन स्कूल में बच्चों की तादाद ज़्यादा ना हो। जहां मुमकिन हो वहां डेस्कों के दरमियान फासला रखा जाए। अगर स्कूलों में बड़े मैदान और मौसम इजाज़त देता है तो क्लासेस का इनेकाद वहाँ किया जाए। ऐसी हर तरह की सरगर्मी से बाज रहा जाए जिसमें मजमा इकट्ठा हो, जैसे सुबह की असम्बली। तलबा की टोलियों को आपस में मिलने जुलने से रोकने के लिए तमाम तलबा को एक साथ लंच ब्रेक ना दिया जाए और ज़्यादातर स्पोर्ट्स और समाजी सरगर्मियों को रोक दिया जाए। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जितना ज़्यादा तलबा का नुकसान हुआ है, इसका असर इस साल की पढ़ाई पर भी होगा। स्कूलों की बंदिश ख़त्म होने के दिन बज़ाहिर करीब आ गए हैं, जिसके बायस हमारे बच्चों और असातिज़ा में कोरोना वायरस की मुंतकिली का खदशा पहले से बहुत बढ़ जाएगा। मगर ऐसा लगता है कि किसी न किसी मौका पर हमें एक बार फिर से पढ़ाई का अमल दोबारा शुरू करना ही पड़ेगा, और पाकिस्तान में घर बैठे या ऑनलाइन बुनियादों पर ऐसा करना मुमकिन नहीं। देखा जाए तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि हम चाहें जो भी फैसला करें, मगर साल 2020 और 21 एक बहुत ही कठिन तालीमी साल साबित होने वाला है।